हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपनी छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम इसी छोटे से गार्डन के एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो इन सर्दियों के सीज़न में बहुत लोगों को परेशान करता है। मतलब हमारे कागजी बारहमासी नींबू के पौधे के बारे में बात करेंगे कि इन सर्दियों के मौसम में अगर आपके पत्ते नींबू के पीले पड़ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसमें इसमें फ्लावरिंग होनी और फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाए। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे हमारे इस नींबू के पौधे की जिसमें कुछ दिन पहले तक बिल्कुल भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। जब फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फ्रूटिंग भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो फ्लावर्स आते हैं उसी से तो फ्रूट बनते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था और इसके पत्ते भी पीले होकर के झड़ रहे थे। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने इसमें क्या ऐसा किया जिसमें ये इन सर्दियों के मौसम में इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने इसमें फल बने हैं। यहाँ भी देखिए कितने निकले हैं नींबू के छोटे छोटे, और इधर भी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इधर भी ये छोटे छोटे नींबू निकले हैं। ये फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है, इसमें भी, इस ब्रांचेस में भी आप देख सकते हैं सारी ब्रांचेस में ये फ्लावरिंग से भर गया है। और ये छोटे छोटे नींबू भी निकल रहे हैं जो फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो नींबू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो नींबू भी कुछ कुछ निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, पीछे भी ये पूरा फूलों से भर गया है नींबू का पौधा। कुछ दिन पहले इसके पत्ते पीले पड़ के झड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें हुआ क्या है कि ऐसा हो रहा है। ये हमारा कागजी बारहमासी नींबू का पौधा है जिसमें ये पूरे साल इसमें फ्रूट्स आते रहते हैं, नींबू निकलते रहते हैं, फिर भी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दो नींबू निकलते थे या फिर एक दो फ्लावर्स आते थे तो फ्लावर्स भी झड़ जाते थे, और अगर जो फ्लावर्स नींबू में कन्वर्ट होते थे वो भी कुछ दिन के बाद अपने आप ही टूट के गिर जाते थे। तो इसीलिए अब आगे हम बात करेंगे कि हमने इसमें क्या किया जिससे इसमें नींबू आने लगे और फ्लावरिंग होने लगी इतनी सारी। इन सर्दियों के मौसम में आपको नींबू के पौधों को जो कोहरा पड़ता है उससे बचाने की ज़रूरत रहती है। आप ऐसी जगह पे उसको रखिए कि जहाँ पे उसको कोहरा ना मिले। मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे इसको रखा है जहाँ पे इसको बस सुबह की धूप मिलती है। कागजी नींबू ऐसा होता है कि जहाँ पे फुल सनलाइट मिलनी चाहिए, बट इस टाइम जो सर्दियों का मौसम चल रहा है अगर आप उसे छत पे रखते हैं तो रात के टाइम पे कोहरा गिरेगा और कोहरे से ये पौधे इसके गिरने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां कोहरा ना मिले। मैंने इसको अपने ग्राउंड फ्लोर पे रखा है जहां पे हल्का थोड़ा सा इसको शेडेड टाइप का मिलता है, तो वहां पे कोहरा नहीं गिरता है ज़्यादा। मैं रात के टाइम इसको थोड़ा सा खिसका देती हूँ जिससे कोहरा नहीं मिलता है उसको। सुबह की इसको धूप मिलती है और ये ओपन जगह पे रहता है जहाँ पे इसको पूरी सनलाइट नहीं मिलती है, बट ये खुले जगह पे रहता है। रात के टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा उसको खिसका देती हूँ जिससे इस पे कोहरा ना पड़ सके। पहला काम तो हमें ये करना है। और दूसरा काम जो मैंने किया है जिससे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है, वो मैंने किया है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डाला है। जी हाँ, सरसों की जो खली होती है बस उसको एक मुट्ठी लिया पानी में, बस 24 घंटे के लिए उसको भिगोया। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप उसको 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए भी भिगो करके उसका पानी जितना आपने उसमें डाला है उसका डबल पानी डाल करके उसको पूरा उसमें डाल देना है। मिट्टी में डालना है, स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, मिट्टी में इसको डाल देना है अच्छे से गुड़ाई करके। पहले इसकी मिट्टी को गुड़ाई करना है फिर इसमें डालना है ताकि ये पूरे रूट्स तक जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमने बनाया है वो जाए। आप देख सकते हैं इसमें नई लीव्स भी निकल रही हैं, नई पत्तियां भी आ रही हैं उसी की वजह से। बस अभी मैंने 15 दिन पहले ही उसको डाला है। 15 दिन में आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा। आप किसी भी पौधे में जिसमें आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और फल वाले पौधों में, सब्जियों वाले पौधे में, आप सर्दियों के मौसम में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप दे सकते हैं। बट याद रखना है आपको कि इसे सर्दियों में ही देना है, क्योंकि जो सरसों की खली होती है वो गर्म होती है, तो सर्दियों में देना इसको पौधों के लिए फायदेमंद होगा। बट गर्मियों में सरसों की खली आपको बिल्कुल नहीं देना है। ये सिर्फ सर्दियों के लिए ये लिक्विड फर्टिलाइजर है।
और ये जो सरसों की खली होती है वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी इसको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई बिना किए बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं करके उसको बिना मिट्टी की गुड़ाई किए उसको देते हैं तो जो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो ऊपर की ही लेयर पे ही रह जाएगा, नीचे उसके रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जब भी दें उसकी चारों तरफ की, नींबू के पौधे की चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई करें, फिर उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र उसका दें। और जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि नींबू के पौधे पर कोहरा नहीं पड़ना चाहिए, तो अगर आपके पास जगह नहीं है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखने के लिए और आपके पास बस टेरेस ही है रखने के लिए, तो आप उसे रखिए टेरेस पे, बट शाम के टाइम, रात के टाइम आप उसको किसी पॉली बैग से कवर कर दीजिए या फिर कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, जिससे इसके ऊपर डायरेक्ट कोहरा ना पड़े। फिर नेक्स्ट डे आपको उस कपड़े या उस पॉली बैग को हटा देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको डाल करके भूल जाएं और इसको थोड़ी सी भी सनलाइट ना मिले, इससे भी पौधा आपका खराब हो सकता है, पत्ते इसके पीले पड़ने हो सकते हैं और इसकी जो फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई होगी वो झड़ने लग सकती है। तो इसकी वजह से आप उस पे कपड़ा डालिए रात के टाइम, बट सुबह के टाइम उसको हटा देना है। तो अगर आप भी परेशान हैं कि इन सर्दियों के मौसम में आपके जो कागजी बारहमासी नींबू के पौधे हैं उनमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही है, तो जैसा जैसा मैंने आपकी 2 चीज़ें बताई हैं आपको, वैसा ही आप सेम करिए। आपकी कागजी बारहमासी नींबू के पौधे जो हैं उनमें ज़रूर फ्लावरिंग होगी, ज़रूर फ्रूटिंग होगी। तो इन छोटी छोटी 2 चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने नींबू के पौधे से इन सर्दियों के मौसम में ढेर सारे नींबू पा सकते हैं।